व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने रिटायरमेंट में बेसिक्स पढ़े थे, रेशोज के बेसिक्स पढ़े थे, गुडविल एंड रिजर्व्स के। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं उन्हीं टॉपिक्स में से। सबसे पहले रेशोज के क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, बढ़िया बढ़िया जो PYQs प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एग्जाम में वो कराता हूँ। हुआ तो इसी पार्ट में करा दूंगा रिजर्व्स वाले, अभी नहीं तो अगले पार्ट में मैं आपको रिजर्व्स एंड गुडविल के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो आओ जल्दी से कॉपी पेन ले आओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस शुरू कर देना। चलिए लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं अब हम लोग सबसे पहले सवाल के साथ। देखो बहुत ही शानदार एक्सीलेंट सा क्वेश्चन है। PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में 3:4:1। तो आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, एक P है, एक Q है, एक R है, जिनका रेशो है 3:4:1, राइट। आगे लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च R रिटायर्ड। कौन रिटायर हो गया हमारा? एक पार्टनर गया, ये पार्टनर गया। तो चलो P के बारे में लिख लेते हैं पहले। P था 3/4 5 6 7 8 3/8, Q इज 4/8 एंड R इज 1/8। ठीक हो गया। तो 3/8 4/8 1/8 ये हमारे पास PQR हो गए। R रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर जा रहा है, इसमें मैं सितारा लगा देता हूँ, ये पार्टनर जा रहा है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझो। आर सरेंडर्ड, सरेंडर्ड का क्या मतलब है? सरेंडर्ड का मतलब आर ने प्रोवाइड करा 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। यानी आर ने अपने शेयर का 1/3, 1/8 का 1/3, इसका मतलब 1/24 इसको दे दिया। ठीक है। आगे लिखा हुआ है द रिमेनिंग शेयर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू, बाकी बचा हुआ क्यू को दे दिया। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 1/8 में से 1/24 हटा दो, जो बचेगा वो रिमेनिंग है ना। एक तरीका तो ये है, इसके मैं आपको ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। या तो आप ऐसा कर लो 1/8 माइनस 1/24, क्योंकि इसमें से यही तो इसने दिया था पी को, है ना। एक तो ये है। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हमें पता है 1/8 के हमने 3 हिस्से करे। ठीक है। 1/3 का क्या मतलब होता है? 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1, राइट। अब अगर मैंने 1/8 के 3 हिस्से करे, 3 में से 1 पी को दिया, तो कितना बचा? इसी 1/8 के 2 हिस्से बचे ना, इसी 1/8 के 2 हिस्से बचे, वो क्यू को दिया। सीधी सीधी सी बात है या नहीं है? तो या ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। या तो आप ये बोलो कि भैया टोटल उसका 1/8 था, 1/8 में से 1/24 पी को दे दिया, तो बाकी बचा हुआ क्यू को दे दिया। या आप ऐसे बोलो कि 1/8 का 1/3 हमने पी को दिया, तो बचा हुआ 2/3 हमने किसको दिया? क्यू को दिया। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 2/24, ये यहाँ प्लस करेंगे, ये तो चला गया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई। न्यू रेशो निकालनी है पी और क्यू की। चलो कर दो जल्दी से, एलसीएम ले लो 24, 9 + 1 ये आ जाएगा 10/24। अब देखो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि 24 पार्ट्स हुए हैं, 24 में से 10 पी के पास हैं, तो क्यू के पास कितने होने चाहिए? 14 होने चाहिए ना, है ना। तो वो यहाँ जाएगा, देखो 24 8 3 4 3 12 + 2 14/24। तो जो नया रेशो आया वो 10:14 आ गया, 5:7 आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो दिस इज हाउ बेटा जी हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं, एंड दिस इज हाउ हमारे पास फाइनल आंसर आता है। डन करो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आ गया बेटा जी हमारे पास नया क्वेश्चन, आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। 4 पार्टनर्स हैं इस बार, ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 1:2 3:4। तो A तो है 1/10, B है 2/10, C है 3/10, D है 4/10। तो आपका जो रेशो है वो 1:2 3:4 है। ठीक है। ये आपके पास 4 पार्टनर्स का रेशो है। ऑन 31 मार्च C रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? C। ये जा रहा है फर्म छोड़ के, दिस पार्टनर इज रिटायरिंग, ये फर्म छोड़ के जा रहा है। एंड हिज शेयर वॉज एक्वायर्ड बाय A एंड B, A और B ने इसका हिस्सा ले लिया 3:2 में। इसका मतलब ये है बच्चों कि C के जाने से D को कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसका हिस्सा सिर्फ कौन ले रहे हैं? A और B ले रहे हैं। तो फायदा तो सिर्फ A और B को होगा, इसको नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो
3/10 का 3:2 में लिया ना, 3/5 ये तो ए ले जाएगा, और इसी 3/10 का 2/5 ये बी ले जाएगा। तो बोलो कितना आएगा यहाँ पे? यहाँ पे हम देखें 9/50 तो इसको मिल जाएगा, और इसको कितना मिलेगा? 3 × 2 6/50 इसको मिल जाएगा। ठीक है या नहीं है? तो अगर आप देखो तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बन जाती है। चलो ये तो चला गया, अब इसका एलसीएम ले लो आप। 50 5 + 9 14/50 तो इसके पास हो गया, यानी 50 में से 14 पार्ट्स तो इसके पास हो गए। आ जाओ अब इसको देखते हैं। ये भी 50 10 5 5 to 10 + 6 16/50 इसके पास हो गए, यानी 50 में से 16 इसके पास हो गए। तो 14 एक के पास, 16 एक के पास, 30 हो गए, तो इसके पास ऑब्वियसली 20 होने चाहिए। अब ये 10 है तो 50 बनाने के लिए क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 20/50। तो जो आंसर आया वो आया 14:16:20। दिस इज द न्यू आंसर, A:B:D। क्या सर इसको सिंप्लीफाई करें? यस, जितना हो सके सिंप्लीफाइड कर देना। ठीक है, 2 से कटिंग हो जाएगी, वैसे 4 से नहीं होगी। 2 7 2 8 2 10 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। 7:8:10 दिस इज द फाइनल आंसर। डन हो गया। अब आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ABCD 4 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 1/3 1/6 1/3 1/6। बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। ABCD देखो, ये है 1/3, ये है 1/6, ये है 1/3, ये है 1/6। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि चारों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, तभी रेशो सही बैठेगा। तो आपको ये भी 6 बनाने पड़ेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 6 बन जाएगा। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 6 बन जाएगा। तो दिस इज 2/6 1/6 2/6 1/6। तो ये हमारा रेशो आया। पहले तो हमने इसको सही किया। ओके, अब देखो C रिटायर हो रहा है, ये पार्टनर जा रहा है। A, B and D decided to share future profits and losses equally। ठीक है, A का 1/3 हो गया, B का 1/3 हो गया, D का 1/3 हो गया। इसका मतलब ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। ये तो चला ही गया, ये तो पार्टनर रहा ही नहीं फर्म का। राइट, आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है गेनिंग रेशो। अब देखो, गेनिंग रेशो में मैंने आपको 2 केसेस कराए थे। एक केस जब न्यू रेशो गिवन नहीं है, और एक केस जब न्यू रेशो गिवन है। तो जैसे यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है, ये रहा न्यू रेशो, तो जब भी न्यू रेशो गिवन है तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब A है, B है और D है। आ जाओ चेक कर लें। न्यू रेशो कितना कितना है? 1/3 1/3 1/3। और ओल्ड रेशो कितना कितना था इनका? 2/6 1/6 और 1/6। ठीक है ना, ये इनका ओल्ड रेशो था। तो न्यू माइनस ओल्ड करके अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम आया 6, 2 - 2, ये तो हो गया नील। इसका मतलब इसने कुछ भी गेन नहीं करा। इस पे चलते हैं। 6 2 - 1 1/6 का गेन। ठीक है, यहाँ पे 6 2 - 1 1/6 का गेन। तो देखो दोनों ने 1/6 गेन करा। तो A कुछ भी गेन नहीं करेगा, B और D का गेनिंग रेशो आ जाएगा 1:1। यहाँ पे A कुछ भी गेन नहीं करेगा, B और D ने गेन करा और रेशो आया 1:1। ठीक है, इसका मतलब है जो C का हिस्सा है ये सिर्फ B और D ने लिया है। परफेक्ट हो गया। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, क्या है हमारे पास। देखो लिखा हुआ है A, B and C are partners sharing profits and losses in 4:3:2। A, B, C 4:3:2। ठीक है, आगे लिखा हुआ है A retires from the firm। A गया and ये गया and it is decided that profit sharing ratio between B and C will be same
बी और सी का जो रेशो है वो सेम होगा एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी का था, यानी 4:3। ए और बी का ये था, अब बी और सी का यही होगा जो ए और बी का था। ओके ठीक है, न्यू रेशो बताओ, गेनिंग रेशो बताओ। न्यू रेशो तो हमने निकाल दी, ठीक है, अब हम गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये तो आपका न्यू रेशो हो गया बी और सी का, ये आपका ओल्ड रेशो था। चलो ए तो चला ही गया, बस बी और सी का निकाल देते हैं। बी और सी का न्यू रेशो 4/7, 3/7, माइनस करो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है हमारे पास बी और सी का 3/9, 2/9, ये था हमारे पास इनका ओल्ड रेशो। चलो एलसीएम ले लो, 63 आ जाता है हमारे पास, है ना। तो 9, 18, 27, 36 माइनस 21, और यहाँ पे 27 माइनस 14, 21, 31, 15/63, और 14, 24, 13/63। तो ये आपके पास 15:13, ये आ गया इनका गेनिंग रेशो। देखो बी और सी का गेनिंग रेशो हमारे पास ये निकल आया 15:13। तो आपको न्यू रेशो पता चल गया 4:3, आपको गेनिंग रेशो पता चल गया 15:13। तो दिस इज हाउ आप कैलकुलेट कर लेते हो सारे न्यू रेशोज एंड गेनिंग रेशोज। तो रिटायरमेंट में ज़्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके PYQs में आए हुए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया और आज का सेशन एक अच्छा सेशन रहा। हमने रेशोज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। एक और वीडियो कल ही आपके पास आ जाएगा, 8 बजे ही आएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे गुडविल के क्वेश्चंस और रिजर्व्स के क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी सारे मैं आपको करा देता हूँ एक बार, और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर हम सीधा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पे चलेंगे, बड़े क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं बहुत जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।